बधाई हो। आपका बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाने वाला है। अजी हाँ, बधाई हो। आपका बच्चा क्लास पास करके अगली क्लास में जाने वाला है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि अब आपकी जेब भी कटने वाली है? क्योंकि आपको ये तो पता है ही कि बड़े बड़े स्कूल में शिक्षा तो अच्छी मिलती है, लेकिन उन स्कूल के बीच में कुछ स्कूल मैनेजमेंट और मालिक ऐसे हैं जो शिक्षा के नाम पर पूरा बिजनेस चलाते हैं। और इस बिजनेस के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट भी बहुत करते हैं और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और यही स्कूल का बिजनेस काम कैसे करता है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इस बिजनेस मॉडल को कैसे ब्रेक किया जाए या तोड़ा जाए, और हम इस चक्रव्यूह में ना फंसें और अपनी जेब कटने से कैसे बचाएं। तो भाई लोगों, जब भी हमारा बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करके अगली क्लास में पास होकर जाएगा, तो वहीं स्कूल वाले हमसे डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज या स्कूल की बढ़ी हुई फीस के नाम पर अपनी फीस तो जरूर वसूलेंगे, और वो हमको देनी ही पड़ेगी, और उसका हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और वो है स्कूल की ड्रेस और किताबों की खरीदारी में होने वाला घोटाला। तो भाई लोगों, इस बात को ऐसे समझो, मान लेते हैं आपका बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है और वो 5वीं क्लास में जाएगा, तो उसको बुक्स खरीदने के लिए एक लिस्ट मिलेगी, और वो बुक स्पेशल एक ही बुक सेलर के पास मिलेंगी। और बाद में जब उस बुक की वैल्यू जब आप जोड़ते हैं, तो लगभग प्राइवेट स्कूलों में वो 3000 से 7000 के बीच पहुंच जाती है। और गौर करने वाली बात ये भी है, काफ़ी स्कूलों में स्कूल ड्रेस हर 3 साल से 5 साल में बदल दी जाती है। और मान लेते हैं कि लगभग वही स्कूल ड्रेस 2000 से 2500 के बीच में आती ही है। और ये भी ध्यान रखना कि ये वीडियो सभी स्कूलों के लिए नहीं है। कुछ छोटे स्कूल इस खेल का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ छोटे स्कूल काफ़ी छोटे हो सकते हैं, जिनकी स्कूल की मंथली फीस 500 से 2000 के बीच में होती है। वो छोटे स्कूल भी इस काम को करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है। वो बुक्स को सीधा अपने स्कूल में ही मंगा के रख लेते हैं और स्कूल से ही बिक्री करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामले जो देखे गए हैं, वो उन बड़े स्कूलों के देखे गए हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता। मान लेते हैं जिन स्कूलों की फ़ीस 2500 से 7000 के बीच में होती है या इससे भी ऊपर होती है, ये खेल उन स्कूलों में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। अब वो खेल क्या है, यही मैं आपको अब समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी बुक्स के सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जीके, वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, फिजिक्स लैब, मैथ लैब, साइंस लैब, मैप यानी कि नक्शा, इस तरह की बुक को ऐड किया जाता है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मेन सब्जेक्ट तो 6 होते हैं, लेकिन बाकी सपोर्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। चलो जी, कोई नहीं, हो सकता है कि ये सारे सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट हों। और अब गौर करने वाली बात यह है, जब आप अपने बच्चे की बुक्स खरीद ही लेते हैं, तो साल के एंड में या कुछ महीने पहले, जैसे जनवरी, फरवरी या मार्च में ही आप उन सपोर्टिंग बुक्स का सिलेबस खुद चेक करके देखें, तो उसमें आधी से ज़्यादा बुक्स तो खाली ही नज़र आती हैं, क्योंकि ये वही बुक हैं जो ज़बरदस्ती ऐड कराकर बिक्री करने का जरिया बना हुआ है। ऐसे ही जब स्कूल ड्रेस चेंज होती है, तो उसमें कॉलर के ऊपर अलग कलर की पट्टी लगा दी जाती है, जेब के ऊपर अलग रंग का लोगो लगा दिया जाता है, जबकि आम सी दिखने वाली शर्ट जो 200 से 300 रुपये में मिल सकती है, वही 700 से 800 रुपये में बिकती है। तो कुल मिलाकर इनका ये एक सिस्टम है, और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, यही समझते हैं आज।